हालेलुया। धन्यवाद करते हैं एक बार फिर परमेश्वर को महिमा देने के लिए मौका दिया है। आइए हम प्रार्थना करेंगे, उसके बाद कुछ वचन को पढ़ के हम वचन से हमन करेंगे। सनातन जीवित अनुग्रहकारी दयालु प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर हम आपके पवित्र और पवित्र चरणों में आते हैं। प्रभु अभी तक आपने संभाला है और आगे भी संभालेगा, ये बातों को विश्वास करते हैं। सुंदर संगति दिया प्रभु, धन्यवाद। कुछ बातों को हम यहाँ बोलना चाहते प्रभु, तेरे आत्मा के अगुवाई चाहते प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। आइए हम एक वचन पढ़ के देखेंगे। मरकुस 5 अध्याय उसका 25 वचन में इस प्रकार लिखा है। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष का लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यर्थ कर भी कुछ न लाभ मिला। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कुछ खास बात। ये 12 साल से लहू बहने का रोग था। किसके ऊपर था? एक स्त्री है, बाइबल में लिखा हुआ है, और उसके जीवन 12 साल से दुख और तकलीफ के साथ वो जिंदगी जी रहा है। हो सकता उस तकलीफ में उसके समाज छोड़ दिया होगा, हो सकता उसके पति छोड़ दिया, उसके बेटा लोग छोड़ दिए, उसके दोस्त यार सहेली लोग छोड़ दिए, लेकिन ये स्त्री 12 साल से कई प्रकार की बैगा गुनिया और हर एक प्रकार के चीज़ों से, अब मैं कहूँगा उसमें 3 प्रकार का चीज़ से वो जूझ रहा है। पहला शारीरिक कष्ट है, शारीरिक कष्ट। दूसरा उसके संपत्ति नहीं है कष्ट, और तीसरा उसके प्राण, और चौथा उसके आत्मा। ये इस प्रकार ये स्त्री है, ये मर भी नहीं पा रही है, ये पूरा पैसा अपने सब चीज में खत्म कर चुका है। लेकिन उसी समय में प्रभु यीशु मसीह उस जगह में आया था और उसने अपने कान में सुना कि एक यीशु मसीह है, उद्धार करता, जो मुक्तिदाता है, वो मानव जाति के लिए उद्धार का मार्ग, उसके पास जाने वालों को लोग क्या करते हैं? चंगा हो जाता है। इस स्त्री ने अपने मन में ठान लिया, विश्वास किया। विश्वास के बाद प्रभु यीशु मसीह के पास गया। उसने क्या किया? पहला वो अपने विश्वास किया, दूसरा अपने मन में ठान लिया, और तीसरा उसने कर्म किया। जब वो कर्म किया तो वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के पास जाके उसके धोती के वस्त्र को छू लिया। जब छू लिया तो वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ उसके ऊपर निकल गई। उसको छुआ, प्रभु यीशु मसीह का क्या हो गया? प्रभु यीशु मसीह का पावर उस स्त्री के अंदर में आने लगे। केवल वहाँ पे 2 चीज हुआ। प्रभु यीशु मसीह को खुद मालूम हुआ, स्त्री को मालूम हुआ, बाकी लोगों को मालूम नहीं है। वहाँ तो बहुत सारे लोग आए थे, बहुत सारे लोग आते थे, आते थे, जाते थे। प्रभु यीशु मसीह जहाँ जहाँ जाता था वहाँ पे उसको छू कर चले जाते थे, लेकिन एक भी व्यक्ति चंगा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि प्रभु के पास आने वालों को चंगाई कैसे मिलता है? विश्वास से। प्रभु यीशु मसीह के पास आने वालों को विश्वास से वो चंगाई मिलता है। इस स्त्री ने क्या किया? विश्वास किया, और उसके बाद क्या किया? कर्म किया। हमारे जीवन में 2 प्रकार होना चाहिए। पहले हम आते प्रभु के पास, हमारे जीवन में विश्वास होना चाहिए, दूसरा कर्म होना चाहिए। स्त्री ने क्या किया? पहले आई, उसके बाद उसके धोती के वस्त्र को छुआ, और तुरंत उसके लहू बहने का रोग क्या हो गया? बंद हो गया। जब हो गई, चुपके से जा रहा था, क्योंकि उसको मालूम था अगर मैं सबको बोलूंगा तो मेरे को समाज से निकाल देंगे। क्योंकि ऐसे लोगों को क्या करते थे? छुआछूत मानते हैं संसार में। और मेरे यीशु मसीह हर एक प्रकार के लोगों को पास प्रभु यीशु मसीह क्या किया? उसको छू के चंगाई किया, उसके घर में खाया, उसके साथ चला। मेरे प्रभु यीशु मसीह कितना दयालु है। आज बोलते ईसाई भगवान, बोलते ईसाई भगवान नहीं, मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह दुख और तकलीफ का दोस्त यार है, दुख और तकलीफ का साथी है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहता है, किसी ने मेरे को छुआ, तो वहाँ पे कई लोग बोले, प्रभु कैसे छुए? हम लोग तो छू रहे हैं यहाँ पे। नहीं, मेरे अंदर से सामर्थ्य निकला। तो अगर प्रभु यीशु मसीह के पास आप आते हो, ऐसे आने से कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर प्रभु यीशु मसीह के पास
विश्वास से आते हो, विश्वास से छूते हो, विश्वास से उसके साथ चलते हो, तब प्रभु यीशु मसीह की महिमा को आप देख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरे अंदर से सामर्थ्य निकला है। लोग बोलते कैसे बात करते गुरुजी? नहीं नहीं नहीं, मेरे अंदर से सामर्थ्य निकला। फिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कोई है क्या? लेकिन वो कहा हाँ प्रभु मैं हूँ। स्त्री ने क्या किया? वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के बारे में सबके सामने बता दिया। हमारे जीवन में बड़े से बड़े काम होता है, हम भूल जाते हैं, हमको बताना चाहिए। इसने क्या किया? सबके सामने बोलने लगे कि देखो मैं प्रभु यीशु मसीह आपके पास आई थी, मेरा ऐसा ऐसा स्थिति परिस्थिति था, 12 साल से मैं दुख में पीड़ा में जिंदगी जी रहा था, लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह आपके पास मैं आया और प्रभु यीशु मसीह मैं विश्वास किया और गलती किया, प्रभु आपके वस्त्र को छू लिया, लेकिन मैं गलती किया, लेकिन प्रभु का धन्यवाद कि मेरे जीवन में प्रभु ने चमत्कार किया। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपको मेरे को अगर परमेश्वर के पास आने वालों को 3 काम करना पड़ेगा। पहला विश्वास, दूसरा कर्म और तीसरा गवाही। ये 3 चीज से हमारे जीवन में प्रभु बदलाव लाता है। इसलिए हम इस वचन से हमको सीखने की यही मिला है कि हम जब भी प्रभु के पास आए तो पहला विश्वास करें, दूसरा कर्म करें और तीसरा गवाही दे। ओ हालेलुया। इस वचन से हम सबको बहुत ऐसे आशीर्वाद करें। आमीन।